हेलो मित्रों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस पर। आज हम आप लोगों की डिमांड पर प्रश्नावली 4.2 लेकर आए हैं। इसी बीच वीडियो नहीं ला पा रहे थे, लेकिन अब लेकर आए हैं। देखिए क्या आप, ये प्रश्नावली एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 4.2 है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, इन्होंने कहा है गुणनखंड विधि से लिखा समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। देखिए, गुणनखंड विधि से हमें इनके मूल निकालना है। तो पहली बात तो हमें इनका गुणनखंड करना है। गुणनखंड तो आप देखिए, गुणनखंड करना है। अब देखिए, इसमें दिया है 10 और इसमें दिया, अगर एक्स स्क्वायर के कोई भी पहले रहता है तो हम इस 10 को मतलब सी को प्रत्येक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखे रहता है। देखिए, ये भी वैसे लिखा है। अगर एक्स स्क्वायर के पहले कोई गुणा मतलब 1 2 होता तो हम सी को ए से भी गुणा कराते। देखिए, यहाँ पर 1 है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कितना है? 1 है। तो हम क्या करेंगे? अब हम इस 10 को 1 से गुणा कराएंगे। 10 एकम 10। अब 10 के ऐसे गुणनखंड कीजिए, मान लीजिए एक ही एक्स स्क्वायर लिखा है, ठीक। 10 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि जोड़े घटाने पर अब देखिए 3 है, माइनस का 3 है। तो हमें हम जानते हैं कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 आएगा, और 5 से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। अब देखिए, 5 से 2 जाएगा तो प्लस का 3 बचेगा, हमें यहाँ माइनस का 3 लाना है। इसलिए 5 से हम जब 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा। इसका मतलब हमें 2 से प्लस का 5 घटाना है, ठीक। ये बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए आगे क्या है कि जब हम इसका गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10, 5 से 2 गया 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x। देखिए यहाँ पर 5 को 2 से, जब हम देखिए हमेशा प्लस से माइनस घटता है, तो हम 2x से 5 घटाएंगे तो माइनस का 3x बचेगा, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। इतनी बात क्लियर है। बचा क्या? माइनस 10 बराबर 0 बचा। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए सेम एक्स इसमें भी तो हम x कॉमन लेते हैं, तो x बचेगा, माइनस से माइनस बचेगा। देखिए x बाहर निकल रहा है तो बचा 5 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर प्लस प्लस कॉमन लीजिए, 2 है तो 2 कॉमन लेते हैं। देखिए तो क्या बचा? x बचा, माइनस 2 पंचे 10 बराबर 0। अगर इधर सेम आ रहा तो इधर भी सेम लेकर आना चाहिए, तभी आपका सवाल सही होगा। अब देखिए, इसमें से ये जो है हम ये 2 कॉमन ले लेते हैं। देखिए x माइनस 5 हो गया हमारा कॉमन, तो बचा क्या भाई? x प्लस 2 बचा, बराबर में 0 बचा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5, एक बार ये जाएगा 0 हो जाएगा, एक बार ये जाएगा 0 हो जाएगा। दोबारा x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2। तो भाई हमारे मूल क्या निकले? मूल निकले हैं, एक 5 निकला, दूसरा माइनस का 2। यही हमारे क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये भी समझ में आई होगी गुणनखंड। अब हम वही क्वेश्चन इधर करते हैं। इधर इन्होंने कहा है, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पहले गुणा के दिया है, इसका मतलब हम 6c को a से गुणा करेंगे। 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 होता है ना। अब 12 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़े घटाए का प्लस का x आए। ये हम जानते हैं कि 4 को 3 से करेंगे तो 12 आएगा, और 4 से 3 घटाएंगे तो प्लस का 1 आएगा। ये हमको पता है। तो अब देखिए 2x² वैसे है तो हम भैया वैसे लिख देंगे, प्लस 4x से माइनस का 3x करेंगे, तभी तो हमारे यहाँ का प्लस का x बचेगा। अब देखिए उधर क्या बचा? माइनस के 6 बराबर में 0 बचा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 कॉमन हो सकता है, क्योंकि 2 इसमें भी 2 दूनी 4, और यहाँ पर x भी दोनों में है, इसलिए हम यहाँ पर 2x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, प्लस 4 बाहर निकल आएगा, बचेगा 2। अब देखिए यहाँ पर माइनस तो माइनस 3 कॉमन ले लीजिए। देखिए x और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बचेगा बराबर 0। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आगे, अभी ये 2 ब्रैकेट में हम कॉमन ले लेते हैं, तो एक काम करो, x प्लस 2 कॉमन ले लो। दोबारा क्या बचेगा? 2x माइनस 3 बचेगा, बराबर 0। अब देखिए एक बार ये जाएगा 0 हो जाएगा, 0 से भाग करेगा, एक बार ये 0 हो जाएगा, तो x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस 2। अब देखिए दोबारा 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस बढ़ जाएगा प्लस
अब देखिए 2x वैसे तो x बराबर 3/2, तो आपके भाई मूल क्या निकले, मूल निकले माइनस 3/2 कामा -2। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोबारा क्वेश्चन आगे के क्वेश्चन है। अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है। अब हम रूट वाले बताते हैं आपको। इन्होंने दे दिया है 2x² अंडर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। इसका हमें गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करना है तो मैंने आपसे क्या बताया था कि इसका गुणनखंड का c को a से करते हैं। x² पहले जो भी गुणांक है, गुणांक बोले तो गुणा करने वाला अंक, उसको हम a से गुणा करते हैं। तो कितना है 5√2 है। इसको हम √2 से गुणा करेंगे भाई। देखिए 5 वैसे ही आ जाएगा, √2 के गुणा हो जाएगा 2, तो 5 दूनी क्या मिलेगा 10 मिलेगा हमें। अब 10 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़े घटाने पर 7 आए। तो ये हम जानते हैं कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 आएगा, और 5 में 2 ऐड करेंगे तो 5 2 7 होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 √x² वैसे लिख देंगे प्लस 5x प्लस 2x। देखिए 5 दूनी 10 और 5 2 7 यही आएगा, प्लस का 5√2 बराबर में 0। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब देखिए बस अब इतना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉमन क्या होगा, यहाँ पर देखिए x दोनों में है, इसलिए हम यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या √2x बचेगा प्लस का 5 बचेगा। देखिए बाहर निकल आया। अब इसमें कॉमन क्या होगा, इसमें कॉमन होगा √2। कैसे, देखिए आप 2 क्या है, 2 का मतलब होता है √2 गुणे √2, √2 गुणा होता है 2। तो यहाँ पर हम एक √2 ले लेते हैं प्लस का √2 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या x बचेगा। देखिए √2 मैंने कॉमन ले लिया तो इसमें एक √2 था, तो एक √2 बचा, और देखिए यहाँ पर x था, x बचा, क्योंकि ये 2 में 2 रूट थे, इधर रूट था √2 था, तो मैंने एक √2 कॉमन ले लिया, तो इधर देखिए एक √2 इसमें बचा, तो x बचा, प्लस का √2 कॉमन निकल गया, √2 प्लस का 5 बचा बराबर का 0। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें 2 है तो कॉमन ले लिया, √2x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, दोबारा क्या होगा x प्लस √2 बराबर होंगे 0 के, राइट। अब देखिए आगे √2x प्लस 5 एक बार तो 0 हो जाएगा, तो x बराबर डायरेक्ट निकाल, प्लस उधर जाएगा माइनस, गुणा करेंगे उधर जाएगा भाग। अब ये निकला। अब दूसरा क्या है, x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर निकलेगा माइनस का √2। ये हमारा कार्य था। तो मूल क्या लिखेंगे, मूल निकलेगा हमारा माइनस का 5/√2 कामा माइनस √2। यही हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। अब मैंने आप इस तरह का एक सवाल देखिए, इन्होंने कहा है कि 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। अब इसको करना है तो पहले देखिए सी को, मैंने कहा था ना x² के पहले कोई होता तो गुणा किया जाता है। अब देखिए ये बटे में पहले सही बदलते हैं, गुणनखंड के रूप में बदलते हैं। 8 को 2 से करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, x² ऐसे हो जाएगा, माइनस माइनस भाई 8 को x करेंगे 8x हो जाएगा, प्लस 1 वैसे का वैसे रहेगा बराबर 0 के। अब देखिए मैंने कहा कि मैंने पहले ही बताया कि c को a से गुणा करना है, c को a से गुणा करना है, तो 1 को 16 से गुणा करेंगे तो 16 1 कम 16 आएगा। अब 16 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़े घटाए पे माइनस का 8 आना चाहिए। देखिए 4 चौक 16 और -4 और -4 जोड़ेंगे तो -8 होता है, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, आंसर सदैव माइनस में लिखा जाता है। तो ठीक देखिए 16 में x² वैसे लिख देंगे, और माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक तो 4 है क्योंकि 40 में भी 40 में भी है। अब x कॉमन ले लेते तो 4 बचा, x बचा, माइनस का 1 बचा। अब इधर क्या करते हैं, देखिए 4x और इधर प्लस 1 बच जाएगा बराबर 0, राइट। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे माइनस का 1 कॉमन लेंगे, माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का जब एक माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा, देखिए माइनस निकला तो बचा 4 बचा, x बचा
देखिए प्लस माइनस माइनस 1 बचा बराबर 0 बचा। देखिए यही पर मैं आपको समझाना चाह रहा था कि कहीं कॉमन न मिले तो कॉमन कैसे लिया जाता। देखिए यहाँ पर 16x² था माइनस 4x था, तो मैंने यहाँ पर 4x कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा 4 बचा, x बचा, माइनस का 4x कॉमन निकल गया 1 बचा। यहाँ पर देखिए चिन्ह क्या था माइनस, माइनस कॉमन लिया 1 कॉमन लिया। अब देखिए 4x लिखा, देखिए प्लस और माइनस माइनस होता है तो माइनस लिख दिया और देखिए 1 हो गया बराबर में 0। तो अब देखिए ये दो ब्रैकेट हमारे सेम आ रहे हैं तो हम ये दो कॉमन ले लेते हैं। तो 4x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या बचा भाई 4x माइनस 1 बराबर 0। एक बार ये जाएगा 0 से गुणा करेगा 0 हो जाएगा, एक बार ये, तो 4x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर माइनस उधर जाएगा प्लस, गुणा करना उधर जाएगा भाग। दोबारा देखिए 4x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस उधर जाएगा 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो मूल क्या निकलेंगे हमारे, मूल निकलेंगे 1/4 कामा 1/4 यही निकलेंगे। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इन्होंने कहा कि c को a से गुणा करना है तो 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 एकम 100 ही 100 एकम 100 ही आएगा। अब 100 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़े घटाए भैया माइनस के 20 आगे चाहिए, तो 10 दहम्मा 100, 10 में 10 जुड़ी हो 20 हुई, वहाँ माइनस के 10 माइनस के 10 जुड़ी हो तो 20 हुई। तो 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर होगा भाई 0 की। जब 0 हो गया जाहिर सी बात है। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम 10 कॉमन लेंगे और x कॉमन लेंगे, ठीक, क्योंकि 10 इसमें भी है तो क्या बचेगा 10 बचेगा, x बचेगा क्योंकि x बाहर निकल गया, 10 दहम्मा 100, 10x माइनस 1 बचेगा। अब देखिए सेम वही कंडीशन यहाँ पर आ गई, इसलिए हम माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा भाई, माइनस का 1 कॉमन लिया तो 10x बचेगा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, हम प्लस बच गया। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 1 बराबर में 0। अब देखिए इसमें तो सेम है तो इसमें हम 10x माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या भाई 10x माइनस 1 बराबर 0 बचेगा। तो एक बार ये 0 हो जाएगा, 10x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1/10। दोबारा हम लेंगे तो 10x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1/10। तो हमारे मूल क्या निकलेंगे, मूल निकलेंगे 1/10 कामा 1/10, राइट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ से। संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग बोले तो जोड़ 27 है और गुणनफल 182 है। तो हमें ऐसी दो संख्याएं पता ही नहीं, तो हम लिखेंगे माना, दो संख्या का तो माना पहली संख्या क्या हम मान लेते हैं भाई x। देखिए इन्होंने कहा ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। जैसे मैंने 12 11 लिया तो 27 हो गई, तो इसलिए इनका जोड़ 27 हो। तो पहली संख्या x है, तो भाई दूसरी संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या होगी। देखिए पहली x है और दूसरी अगर हम 27 से x घटा दें तो दूसरी संख्या भी उतनी होगी, क्योंकि अगर हम दोनों को जोड़े तो 27 आना चाहिए। तो x से माइनस 27 घटा दें, सॉरी x माइनस 27 को भी लिख सकते हो, 27 माइनस x लिख दिया ऐसे, राइट। हाँ अब देखिए 27 से x आपको घटाना होगा। देखिए 27 को जोड़ो, इनका योग पूछा है तो पहली संख्या x होगी, दूसरी संख्या 27 माइनस x होगी। तो प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार ऐसी दो संख्या जिनका योग 27 हो। देखिए एक x है, ये क्या है x है, दूसरी क्या है 27 माइनस x है। इनका गुणनफल बोला है क्वेश्चन में, गुणनफल बोले तो गुणा बराबर कितना है 182 है। अब देखिए यहाँ पर हम 27 को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, अब मल्टीप्लाई करो ना 27 x हो जाएगा, माइनस से माइनस लगाओ, x को x से गुणा करेंगे x² हो जाएगा बराबर का 182 हमारे पास बचेगा। अब हमें इसे सॉल्व करना होगा। देखिए हम क्या करते हैं, इस स्क्वायर को प्लस बनाने के लिए उस पार ले जाते हैं, तो होगा क्या भाई, देखिए जब स्क्वायर माना उस पार ले गए तो ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 27x हो जाएगा, ये प्लस का 182 उधर था ही बराबर 0, ठीक। हम क्या करें हैं, इसको उस पार ले गए हैं, बात खत्म। अब देखिए अब तो ये हमारा बन गया है गुणनखंड। अब हमें 182 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जो जोड़ने या घटाने पर 27 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर हम
ये कंडीशन हो तो हमें लासर निकाल कर पता कर लेना चाहिए। एलसीएम से 2 नवा 18, 2 एकम 2, 13 7 91, 7 एकम 7। देखिए अब हम क्या करेंगे, ये तो माना 1 13 हो गया, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 14 हो जाएगा। जब हम 14 में 13 जोड़ेंगे, 4 3 7 1 1 2, इसका मतलब गुणनखंड 14 और 13। यहाँ पर माइनस का लाना, इसलिए माइनस का 13 और माइनस 14 जोड़ेंगे तो 27 आएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 13 एक्स माइनस का 14 एक्स और प्लस का 182 बराबर में 0। देखिए 13 और 14 जोड़ेगा तो माइनस के 27 ही आएगा। अब देखिए इसमें देखिए यक्ष दोनों में, इसलिए हम यक्ष कॉमन ले लेते हैं, बचा का यक्ष माइनस 13 बचा। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 14 कॉमन ले लेते हैं, ठीक। अब देखिए यक्ष बचा, प्लस माइनस माइनस हो गया है, 14 को 13 बार गुणा करेंगे तो 182 ही आएगा। अब देखिए ये दो ब्रैकेट सेम है तो इसमें हम ले लेंगे कॉमन, तो यक्ष माइनस 13 हम कॉमन, मैंने कॉमन ले लिया। अब बचा क्या, यक्ष माइनस 14 बचा बराबर किसके भाई 0 के। अब देखिए एक बार ये जाएगा 0 हो जाएगा, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13। अब इधर देखिए x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर 14। मूल क्या निकले, मूल निकला है 13 का मान 14, ये मूल चालू है। अब देखिए नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। इन्होंने बोला क्वेश्चन में दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, देखिए दो क्रमागत बोले तो क्रम के अनुसार आते हुए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। देखिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना जिनके वर्गों का योग 365 है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक तो हमें पता नहीं है, तो माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना लिख देंगे, जो नहीं पता वो मान लेते हैं। माना पहला, देखिए मेरी हैंड राइटिंग बिल्कुल ही ठीक नहीं है, माना पहला काम चला लेना। माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर यक्ष। देखिए पहला हमने यक्ष मान लिया, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर होगा, देखिए दूसरा क्रमागत क्रम के अनुसार आते हुए x प्लस 1 x प्लस 2 इस प्रकार। तो पहला x है तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। अब देखिए प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार क्या बोला है क्वेश्चन में, कहा कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, जिनके वर्गों का योग। देखिए ये यक्ष है, ये यक्ष प्लस 1 है, तो क्या करेगा, इसके वर्गों का योग 365 है, इसका वर्ग कर हम जोड़ेंगे तो 365 आएगा। ये क्वेश्चन बोल रखा कि इसके वर्गों का योग 365 है, तो ठीक है, जाहिर सी बात है। देखिए यक्ष का इसके ऊपर भी वर्ग है, क्योंकि देखिए यक्ष का वर्ग यक्ष वर्ग होगा। अब देखिए इसका वर्ग होगा यक्ष स्क्वायर प्लस 1 का होगा तो एक ही बार होगा, प्लस 2 2 यक्ष हो जाएगा। हम कर दे रहे हैं, आप a प्लस बी का होल स्क्वायर से निकाल लीजिए। ये है फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप इस फॉर्मूले से ये निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बराबर कितना है, 365 की है, तो 365 की ये बराबर है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो यक्ष से गुणा हो जाएगा 2x स्क्वायर, देखिए प्लस को 2x, संख्या के पास भेज देंगे, बराबर 365 है। ये एक इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस का 2x बराबर 365 से 1 घटाएंगे तो 364 बचेगा। अब देखिए 2x स्क्वायर वैसे लिखेंगे प्लस 2x, उधर प्लस है तो इधर लाएंगे तो माइनस, उधर अभी कुछ भी नहीं करना, बराबर क्या बचेगा 0। मैंने एक बताया था अगर सब कटते हो तो काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 और 16, 2 दूनी 4, तो हमारे पास क्या बचा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस का x बचा माइनस का 182 बराबर 0। अभी मैंने किया था कि 13 को आप 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3 4 12 को हंसले 3 एकम 3 4 4 2 8, ठीक। 13 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 का आएगा, इसलिए हम 14 से 13 घटाते हैं तो प्लस का x आएगा।
देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस का 30x माइनस 182 बराबर में 0 आएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आप देखिए यहाँ पर इसमें x है तो हम x दोनों में से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x में x प्लस 14 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचा x, ये माइनस मिलकर हो गया प्लस, तो बचा 14, 13 14 बराबर में 0। अब देखिए ये दोनों में इसलिए हम x प्लस 14 कॉमन लेंगे, x प्लस 14 बचा क्या भाई, x माइनस 13 बचा, x माइनस 13 बराबर किसके, 0 के। तो देखिए x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर माइनस की 14। देखिए द्विघात समीकरण में माइनस निकल रहा है इसलिए ये अमान्य है। अब देखिए x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर 13, तो पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक देखिए पहला था यक्स, दूसरा था यक्स प्लस 1। देखिए यक्स में हम 13 जोड़ देंगे और प्लस का 1 है, कितना आ जाएगा 14। तो हमारे पास क्या निकला 13 कामा 14, ये क्या हो जाएंगे आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक, ये आपके आंसर हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो कि बहुत बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। इन्होंने पहले कहा एक समकोण त्रिभुज, तो हम क्या करते हैं भाई, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज कुछ इस तरह बनता है, समकोण त्रिभुज इस तरह बनता है। तो कहीं भी आप ए दे दें, बी दे दें, सी, आप यहाँ भी सी दे सकते हैं। ठीक, ये हमेशा 90 डिग्री होगा सर। अब देखिए समकोण त्रिभुज में इसकी ऊंचाई, देखिए ये ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। देखिए ये ऊंचाई इस आधार से कम है, इसका मतलब ये x होगा तो x माइनस 7 होगी। कहा कि तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो हमें दो भुजा नहीं पता इसलिए हम मान लेंगे। माना समकोण त्रिभुज की पहली भुजा, माना समकोण त्रिभुज की पहली भुजा, अब यहाँ पर लिख देंगे सी बी या बी सी बराबर होगा यक्स के। देखिए कुछ टेलीग्राम में हम इधर लिख रहे हैं, माना समकोण त्रिभुज की पहली भुजा BC या सी कह सकते हो, BC बराबर होगा यक्स के। ये मैंने यक्स मान लिया। ठीक, तो दूसरी भुजा दूसरी भुजा क्या हो जाएगी, देखिए तो दूसरी भुजा हो जाएगी, दूसरी भुजा कौन सी, ए बी ये चाहिए। देखिए इन्होंने क्वेश्चन में कहा कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से कम है, ये ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक, तो ये यक्स था तो इसलिए ये यक्स माइनस 7 हो जाएगा। अब देखिए इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, हम डालते हैं प्रश्न अनुसार। और कर्ण कितना दे रखा है, ये कितना हो गया, यक्स माइनस 7 हो गई और कर्ण 13 दे रखा है। ठीक है, तो अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। जो कर्ण का वर्ग होता है वो इन दोनों वर्गों के योग के बराबर होता है। एक क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि कर्ण पर बना वर्ग 4 नंबर का आ सकता है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बराबर होता है। ये आपको सिद्ध करने के लिए भी आ सकता है, हम कराएंगे सिद्ध। अब देखिए लाएंगे वीडियो, तो ए सी लिख देंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय में पाइथागोरस प्रमेय से
कर्ण पर बना वर्ग AC का वर्ग, CB का वर्ग या BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग, AB का वर्ग। अब देखिए यहाँ पर ये वाला देखिए AC कितना 13 दिया है, तो 13 का वर्ग। देखिए CB या BC कितना x दिया, तो x का वर्ग प्लस ये कितना दिया है x माइनस 7 दिया है, तो इसका वर्ग। देखिए 13 का वर्ग करेंगे तो 169 आएगा, राइट। अब देखिए 13 का वर्ग 169 आएगा, तो ठीक है, बराबर x को वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। देखिए इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये हमारा इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पर ये लगेगा a स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 सत्ता 49 माइनस 2ab 7 गुण माइनस 14 x। आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 169 है, संख्या संख्या के पास देखिए ये 49 प्लस इधर आएगा तो माइनस होगा, बचा क्या। देखिए एक्स स्क्वायर मिलकर हो गया 2x स्क्वायर और माइनस का 14x बचा। अब देखिए घटाए 9 से 9 जाएगा 0, 6 से 4 जाएगा 2, 1 बचेगा बराबर 2x स्क्वायर माइनस का 14x बचा। अब देखिए इधर 2x स्क्वायर उधर ही रहने दीजिए। अब ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर में 0, ये उधर प्लस इधर आएगा माइनस। तो 1 2 2 7 14 2 6 12 सब काटते हो तो काट दीजिए, तो बचा का x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, ये बचा। अब ये हम इधर हल करते हैं, देखिए इधर इसे हम हल करते हैं, ये हमें डाल दे रहे हैं, ये आपको आता होगा, आपने कक्षा 6वीं 7वीं में पढ़ा होगा। अब देखिए ये क्या दिया था समीकरण था, ये समीकरण था एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 7 बराबर 0 कितना था। अब हम क्या करेंगे 7 कैसे गुणनखंड करेंगे कि जोड़े घटाने पर 7 आएगा। 12 पंचे 60, 12 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंचे 60 और 12 से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x। देखिए 5 से माइनस का 7 बचेगा, ठीक। हम बता चुके हैं इसके पहले सारे सवालों में, इसलिए आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x दोनों में तो x कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 12 बचेगा, कितना बचेगा x माइनस 12 बचेगा प्लस 5। अब देखिए प्लस का 5 बचा, इसमें क्या करेंगे x से x प्लस माइनस माइनस 12 बचेगा, 12 बचे 60। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये दो कॉमन हम कॉमन लेते हैं, x माइनस 12 बचेगा क्या x प्लस 5 बचेगा बराबर 0। एक बार ये जाएगा 0 हो जाएगा, एक बार हो जाएगा 0 हो जाएगा, x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर 12। दूसरा क्या निकला x प्लस 5 बराबर 0 और x बराबर माइनस का 5। देखिए भुजा के माइनस में निकलती इसलिए अमान्य होगा, ये हमारा आंसर होगा। अब देखिए ये हमारा 12 निकला, अब ये कितना निकलेगा, x की जगह 12 निकाले हैं उसमें से 7 घटा दिया जाए तो ये कितना निकलेगा 5। लिखो समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं, समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं 12 कामा 5, 12 कामा 5 सेमी, सेमी लिखना सेमी है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया था, काफी बढ़िया क्वेश्चन था, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। इन्होंने कहा एक कुटीर उद्योग कोई एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, एक दिन में कुछ बर्तन बनाने का कार्य करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या दोगुने से 3 अधिक है, ठीक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत ज्ञात कीजिए। देखिए हमें बर्तनों की संख्या नहीं पता है तो हम क्या करते हैं माना बर्तनों की संख्या बराबर x, माना और क्या कहा इन्होंने, कहा कि तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की
लागत ज्ञात नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो ठीक, माना बर्तनों की संख्या बराबर यक्स, माना बर्तनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा भाई, यक्स हो जाएगा। ये हमें नहीं पता था। और इन्होंने कहा बर्तनों की संख्या के दोगुने से एक अधिक है। ठीक है, लिखो बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक, बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक। बर्तनों की संख्या कितनी थी, यक्स थी, इसमें दोगुने से 3 अधिक थी। ठीक है, अधिक थी। तो उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी। प्रश्नानुसार का कहीं कहीं की बर्तनों की कुल संख्या नहीं थी, तो उस दिन बर्तनों की संख्या 20 से दोगुने, बर्तनों की संख्या से दोगुनी से 3 अधिक थी। इनका कुल मिलाकर 90 बर्तन बनाए जाते हैं। तो हम क्या कर गए कि यक्स का लिख दिया 2x प्लस 3 बराबर कुल 90 बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक, अब देखो, अब हमका सीखो सरल करना है, बसना है आंसर आया। देखो यक्स का 2 यक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस यक्स का 3 से कर 3 एक्स हुई बराबर के 90 हुई। अब देखो 2x हुई स्क्वायर प्लस 3x प्लस इधर है माइनस बराबर 0। अब देखो एक्स स्क्वायर के पहले गुणांक 2 है, अगर हम c का s गुणा करें 90 गुना 180 के ऐसे गुणनखंड को जोड़े घटाए 3 आवे, 180 के ऐसे गुणनखंड करो जोड़े घटाए पे 3 आवे। ठीक, अब देखो देखिए 2 नंबर 18 किलो इससे हो गया, 2 चौको 8, 1 9 इधर जाएगा, 2 पंचे 10, 3 एकम 3 1 4 इधर जाएगा, 3 5 15। देखिए संख्या जोड़ लो 5 4 9, तो इसका मतलब 3 से कटेगी, 3 25 15, 5 एकम 5। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं 5 को 3 से करेंगे तो 15 आया। अब 3 दूनी 6 दूनी 12। देखिए अगर हम 15 से 12 घटाएंगे तो प्लस का 3 बचेगा, तो हमें गुणनखंड मिल गया भाई 2x स्क्वायर प्लस 12, देखिए प्लस 15x माइनस का 12x घटाएंगे बराबर 0। ठीक, 15x से अगर हम 12x घटाएंगे तो प्लस के कितना बचेगा, 3 बचेगा, प्लस का कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर x दोनों में था, इसलिए हम x कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा कितना भाई 2x बचेगा प्लस का 15 बचेगा, हमने x कॉमन ले लिया। अब देखिए यहाँ पर माइनस का हम 6 कॉमन लेंगे, 6 कॉमन लेंगे, 6 दूनी 12 बचेगा, 2x बचेगा, माइनस माइनस प्लस, और 6 15 होता है 90। आप ऐसे गुणा करेंगे तो वही होगा। ठीक है, अब देखिए आगे, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। इसमें से ये दो हम कॉमन लेते हैं, 2x प्लस 15 मैंने कॉमन लिया, तो क्या बचेगा x माइनस 6 बचेगा, बराबर में उस बार जीरो, एक बार ये जीरो, एक बार वो जीरो, सब जीरो हो जाएगा। 2x प्लस 15 बराबर होगा भाई जीरो के, तो x बराबर माइनस का 15 करेगा गुणा, इधर करेगा भाग, दोबारा क्या निकलेगा x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6। बर्तनों की संख्या कितनी निकली, 6। अब कुल लागत कितनी है, ठीक है, कुल निर्माण लागत हम कुल निर्माण लागत कितनी भाई, निर्माण लागत ऐसे लिख देंगे। तो क्या है, दोगुने से 3 अधिक है ना, देखिए दोगुना है तो 2x यहाँ कितना निकला, 6 निकला प्लस 3, तो 6 दूनी 12 3 15, 1 निकला 15, तो कितने आंसर हो जाएंगे, 1 6 हो जाएगा, 1 15 हो जाएगा, ये हमारे तो क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। आई होप कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको मैंने पूरी प्रश्नावली कंप्लीट करा दी, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समझ में ना आ रहा हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर हम चल रहे हैं। थैंक यू। अब नमस्कार है बच्चों, पूरा मत करो ना ये सब, ठीक। अरे यार बड़ी देखी पूजा ने तो भाई से वीडियो देखी हाँ वीडियो देखबे कर वैसे तो मशहूर तुमका ना ले यार अटकी ना, लेकिन लमसम महीना खान बाद वीडियो डाल दे तो ना तब भुला गया ना, नहीं ई का पकड़ो रोसे अगर अरे